चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी इलॉन मस्क जैसे नहीं बन सकते। आपको क्या लगता है, दूसरे प्राइवेट कंपनीज ने ट्राई नहीं किया होगा रॉकेट लॉन्च करने का? उन्होंने भी दिन रात मेहनत की, पर फिर भी आप उनका नाम तक नहीं जानते। क्या उन्होंने कम मेहनत करी थी? नहीं, बस उनके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं था। जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के पास शॉर्टकट होता है और किसी के पास सिर्फ स्ट्रगल। आजकल लोग पॉडकास्ट पर अपनी सक्सेस स्टोरी बताते फिरते हैं। हमने ये किया, वो किया, बहुत मेहनत करी, मुश्किलों का सामना किया, तब जाकर हमें सक्सेस मिली। और आप उसे ध्यान से सुनते भी हो, क्योंकि उससे आपको एक होप मिलता है कि हाँ, मेहनत और मुश्किलों का सामना करने से आप भी सफल हो जाओगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनका अनफेयर एडवांटेज क्या था। सक्सेस कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, फेयर प्ले एंड अनफेयर एडवांटेज। फेयर प्ले यानी मेहनत, हार्ड वर्क, सुबह जल्दी उठना, दिन में 10 घंटे काम करना, जो कोई भी कर सकता है। दूसरा है अनफेयर एडवांटेज का, जैसे एक्सेस टू द नेटवर्क, फाइनेंस, लोकेशन, टाइमिंग। ये सारी चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती। अनफेयर एडवांटेज वो होता है जो किसी व्यक्ति को दूसरे के मुकाबले में बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आगे बढ़ने में मदद करता है। 2015 में इवन स्पीगल दुनिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बने, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ एक आइडिया नहीं, कई पावरफुल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन थी। वो लॉस एंजलिस जैसे बड़े सिटी में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स वहाँ के बहुत पावरफुल लॉयर्स थे। उनके फैमिली की नेटवर्थ ऑलरेडी मल्टी मिलियन डॉलर थी। उनके फैमिली के बहुत ही पावरफुल कनेक्शंस थे, जिससे इवन स्पीगल को कई बड़े टेक लीडर्स के कॉन्टैक्ट मिले, जिन्होंने इवन की काफ़ी मदद करी। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने ही इवन स्पीगल के स्टार्टअप में कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग करी। सबको पता है कि बिल गेट्स ने यंग एज में ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 1968 में जिस स्कूल में 13 साल के बिल गेट्स जाते थे, वो दुनिया की इकलौती स्कूल थी जिसमें कंप्यूटर हो। अब यह कितनी लकी चीज़ है, क्योंकि 1968 में पूरी दुनिया में अराउंड 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल एज के थे, जिनमें से सिर्फ 2 करोड़ ही यूएस में रहते थे। उसमें से भी सिर्फ 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट के थे, और उसमें से भी सिर्फ 1 लाख बच्चे सियाटल एरिया के आसपास रहते थे, और उनमें भी सिर्फ 300 बच्चे ही थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। और बिल गेट्स उनमें से ही एक लकी बच्चे थे, जिसे खुद बिल गेट्स भी मानते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल में ना होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। बड़ी सक्सेस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, सही वक्त पर सही जगह होना और उस मौके का फ़ायदा उठाना। जैसे अगर आप टेक स्टार्टअप करना चाहते हो तो सिलिकॉन वैली, या इंडिया में आप बेंगलुरु में हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप एआई पे काम करना चाहते हो और आप चाइना में हो तो इससे अच्छा अनफेयर एडवांटेज क्या हो सकता है। आपकी लोकेशन आपके प्रोडक्ट को इनहेंस कर देती है। बास्केटबॉल में लंबी हाइट होना अनफेयर एडवांटेज है, तो जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ किसी सीनियर अथॉरिटी से पहचान होना अनफेयर एडवांटेज है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अमीर होना अनफेयर एडवांटेज है। यूनिवर्स हर किसी को कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज ज़रूर देता है। आपको बस ये पता करना है कि आपके अनफेयर एडवांटेज क्या हैं। अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो और उसके साथ फेयर प्ले यानी हार्डवर्क को जोड़ो तो सफलता मिल सकती है। अब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपके लाइफ को चेंज करने का गारंटी दूंगा,